नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक ओशो की नई कहानी लेकर आया हूँ, जो कि ईमानदारी पर कहानी है। और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इसलिए कहानी को आप लोग पूरा सुनें। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक लकड़हारा रहता था और वह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता और उनको बाज़ार में अच्छे दामों में बेचता और उसी से अपना परिवार चलाता था। यह उसका व्यवसाय था और उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और उसी कुल्हाड़ी से वह लकड़ियों को काटता था। होता क्या है, एक दिन वह लकड़हारा जंगल में जाता है और नदी के किनारे एक पेड़ था और वह सूखा हुआ पेड़ था। तो उसी पेड़ पर चढ़कर वह लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। होता क्या है, कुछ देर बाद उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और नदी में गिर जाती है। वहाँ पर पानी इतना गहरा था कि वह उसमें जा भी नहीं सकता था। अब वह सोचने लगा कि अब हमारा आज कैसे काम चलेगा। आज तो हमारे पास कुल्हाड़ी थी वह तो नदी में गिर गई, अब क्या करें। वह सोच ही रहा था, तब तक वन की देवी वहाँ पर प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, तुम क्यों उदास बैठे हो। तो वह लकड़हारा उनसे निवेदन प्रार्थना करता है कि हमारी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है और हम लकड़ियाँ काटते हैं और लकड़ियों को बाज़ार में बेच करके उसी से अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन आज अगर हमने लकड़ियाँ नहीं काटी तो हमारा परिवार भूखा ही रहेगा, इसलिए हमारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो वन की देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देती हूँ। तो वन की देवी ने उस नदी में छलांग लगा दी और फिर उसकी कुल्हाड़ी ना होकर के उससे भी अच्छी एक कुल्हाड़ी निकाल कर दिखाई। कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो वह लकड़हारा कहता है, नहीं, यह हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। उसमें जो बेंट लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था, वह लकड़ी का था, लेकिन यह हत्था हमें दूसरा लग रहा है। होता क्या है, वन की देवी फिर उस नदी में जाती हैं और फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके लाती हैं बाहर और कहती हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो वह लकड़हारा कहता है, नहीं, यह भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। होता क्या है, फिर तीसरी बार वन की देवी नदी में जाती हैं और फिर से वह सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं और उस लकड़हारे से कहती हैं, तुम्हारी कुल्हाड़ी यह है। तो वह लकड़हारा कहता है, नहीं, यह भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर क्या होता है, फिर वह जाती हैं नदी में और फिर से उसी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं और लकड़हारे से कहती हैं, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यह है। तो वह लकड़हारा कहता है, हाँ, हमारी कुल्हाड़ी यही है। तो वन की देवी उसकी ईमानदारी को देखकर उस पर प्रसन्न हो गई और जो भी एक सोने की और एक चांदी की जो भी कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली थी, उसकी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने वह सभी कुल्हाड़ियाँ उसी को दे दी और कहा, जाओ, मैं तुम्हारी ईमानदारी पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें ये सभी कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। वह लकड़हारा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। और फिर क्या होता है, वह उन कुल्हाड़ियों को बेच करके एक अच्छा व्यापार शुरू कर देता है और फिर उसकी गरीबी मिट जाती है, वह अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगता है।
तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी पर रहना चाहिए। किसी की बेईमानी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम बोएंगे वहीं आगे काटेंगे। इसीलिए इस ओशो की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।